Hello bachcho, let's see this question. The question says amongst the following antihistamines, which are antacids? And the options are first option is ranitidine, second option is brompheniramine, third option is terfenadine and fourth option is cimetidine. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सी एंटीहिस्टामिन ऐसी है जो एंटासिड की तरह काम करती है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? की कॉन्सेप्ट एंटासिड, पहले तो हम देखेंगे कि एंटासिड्स क्या होती हैं और फिर एंटीहिस्टामिन्स क्या होती हैं। एंड एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स। ओके, तो एंटासिड्स क्या होती हैं? एंटासिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड्स अगर एक्सेस रिलीज हो जाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ये एसिड्स न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो एंटासिड्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटासिड्स ये कौन क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल compounds that have the property, that have the property to neutralize gastric acids, gastric acids basic होते हैं ये, they are basic in nature, basic in नेचर। अब बेसिक है तो इनका जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो ये होते हैं एंटासिड्स। अब एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं? एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स, तो एंटीहिस्टामिन्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो होती है ना एंटीहिस्टामिन्स, ये हिस्टामिन की जो रिएक्शन है हमारे स्टमक के रिसेप्टर्स के साथ वो प्रिवेंट करती है। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी हिस्टामिन्स की स्टमक रिसेप्टर्स के साथ तो क्या होगा कि कम गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होगा, और अगर गैस्ट्रिक एसिड कम रिलीज होगा तो एसिडिटी भी नहीं होगी। तो क्या करती है ये एंटासिड्स की तरह काम करती है। इस वे में ये प्रिवेंट करती है, अगर एसिड रिलीज नहीं होगा तो फिर एसिडिटी भी नहीं होगी। सो these prevent the interaction of histamine, the interaction of histamine with the receptors present in, with the receptors present in stomach wall। स्टमक वॉल के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ ये इंटरेक्शन प्रिवेंट करती है। एंड इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस लेस HCl इज रिलीज्ड। तो ड्यू टू दिस लेस HCl इज रिलीज्ड, लेस HCl इज रिलीज्ड, जिससे एसिडिटी नहीं होती हमें। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ एंटीहिस्टामिन्स, ranitidine, ranitidine and cimetidine, and cimetidine। तो ये जो दो रैनिटिडीन और सिमिटिडीन, ये दो ऐसे एंटीहिस्टामिन्स हैं जो एंटासिड्स की तरह काम करते हैं। ये इंटरेक्शन प्रिवेंट कर देते हैं हिस्टामिन की स्टमक वॉल रिसेप्टर्स के साथ। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो रैनिटिडीन एक ऐसा एंटीहिस्टामिन है जो एंटासिड की तरह काम करता है, हमने अभी देखा, तो रैनिटिडीन है। अब ब्रोमोफेनरिन, ये ब्रोमफेनिरामीन क्या होता है? ये एक ऐसा हिस्टामिन है, ये भी एंटीहिस्टामिन है। ये क्या करता है? इसे हम जैसे रनी नोज होती है हमारी, स्नीजिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, या वाटरी आईज है एलर्जी की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए हम इस एंटीहिस्टामिन का यूज करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब टर्फेनाडीन भी हम एलर्जीज के लिए यूज करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बाकी सिमेटाडीन भी एक ऐसी एंटाहिस्टामिन है जिसको हम एंटासिड्स की तरह यूज करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर है। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ranitidine एंड cimetidine।
Hope you understood this well. Best of luck.